नमस्कार दोस्तों मैं नमस्कार दोस्तों मैं शाहजहां आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम प्रेमचंद को हाँ, लेकर के आए हैं। प्रेमचंद के बारे में जितना हो सका आप सभी लोगों के लिए हम उनसे संबंधित जानकारी, उनके जीवन से संबंधित जानकारी, उनकी रचनाएं, उनके बारे में हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हम्म, उनका जन्म उनका जन्म जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को प्रयागराज इलाहाबाद में होता। उनके पिता जो थे वो अजायब राय थे। माता जो उनकी थी वो आनंदी देवी थी। पत्नी इधर देखिए दाएं साइड में शिवरानी देवी है। तो इन्होंने इनसे विवाह शायद 1903 या 4 में किया था। 3 या तो 4 में किया था। ये जो थी विधवा स्त्री थी, इन्हीं से इन्होंने दूसरा शादी किया था। ये हो गया। मूल नाम इनका जो प्रेमचंद का था वो धनपत राय था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, क्योंकि उस टाइम में इन्होंने जो लिखा था वो इनकी रचनाएं जब्त हो गया था। इसी कारण से इन्होंने नाम बदल करके लिखा। उसके बाद प्रेमचंद का नाम जो है इनको किसने दिया? तो दया नारायण निगम ने दिया था। किस बात को लेकर के दिया था? तो ये जो थे मुंशी ये प्रेमचंद और मुंशी मानिकलाल वर्मा, ये दोनों एक पत्रिका का संपादक करते थे। कहाँ से? ये गुजरात से करते थे, हाँ, हंस पत्रिका। लेकिन वो करते थे वहां, जब ये वहां गए, हाँ, तो फिर वहां से रह करके इन्होंने काशी आ गया और वहां से इन्होंने ये पत्रिका संपादन स्टार्टिंग कर दिया था, हंस पत्रिका का। तो इसी से इन्होंने, जब दोनों ने लिखना मैंने ये संपादक करने लगा, मुंशी मानिक लाल वर्मा प्लस प्रेमचंद, तो ये संपादक जो है पेपर में धीरे धीरे आदमी समझने लगा कि ये दोनों व्यक्ति एक ही है। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुंशी 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 मानिकलाल वर्मा का जो वो टाइटल है, मुंशी जो है प्रेमचंद से जुड़ गया और यहीं से प्रेमचंद मुंशी बन गए। तो आप लोग कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, हाँ, मैं उम्मीद यही करता हूँ। इसके बाद देखिए, फर्स्ट कहानी इनका जो है, फर्स्ट कहानी सोजे वतन था। फर्स्ट कहानी संग्रह सोजे वतन था, उर्दू में था। 1907 ईस्वी में जो जब्त कर लिया गया था, और इसी में ये मतलब इसका संकलन हुआ था संसार का अनमोल रत्न। 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। टिप्पणी जब वो ऊपर में जो हो गया था वो, तो उस टाइम में क्या होता कि साहित्य ने राजनेता को निगल लिया। महात्मा गांधी ने कहा था, मैंने जब मुंशी मानिकलाल वर्मा का शब्द जो है वो मुंशी प्रेमचंद से जब जुड़ गया, तब पता चला कि नहीं, ऐसा ऐसा बात है। तब तक बहुत कुछ राजनीतिक में भी चल रहा था। तो उस टाइम में महात्मा गांधी ने एक संवाद में कहा था कि साहित्य ने राजनेता को निगल लिया है। तब इसी का जवाब दिया था प्रेमचंद ने, निगल नहीं लिया बल्कि राजनीति को उधार कर दिया, जवाब दिया था मुंशी प्रेमचंद जी ने गांधी जी। अब आते हैं इनके उपनाम। तो उपनाम क्या क्या है दोस्तों, देखिए। उपनाम सबसे पहले कथा सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट इसको किसने कहा? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। बांग्ला साहित्यकार ही हैं, बहुत बड़े बांग्ला साहित्यकार माने जाते, उपन्यासकार माने जाते। उन्होंने ही इनको, प्रेमचंद जी को, उपन्यास सम्राट कहा। उसके बाद भारत का चुशुल कहा जाता है। चुशुल जो है चीन के प्रसिद्ध कहानीकार थे, जिसने ग्रामीणों पर आधारित बहुत कहानियां लिखी। इसी पर से ये प्रभावित थे, तो चुशुल कहा किसने? अज्ञेय ने। उसके बाद भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है। मैक्सिम गोर्की कहाँ के थे? तो ये रूस के कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, और इनसे भी प्रभावित ये थे। और ये मैक्सिम गोर्की कौन थे, कैसे लिखते थे वो? तो वो भी ग्रामीण जीवन पर आधारित सबसे अधिक उन्होंने कहानियां लिखे, नाटक लिखे, इसके बाद उपन्यास लिखे, उसी से प्रभावित थे ये। इसके बाद कलम का मजदूर कहा जाता है इनको उपनाम ने। तो इस नाम से मदन गोपाल ने इनकी जीवनी लिखा, इसलिए कहा जाता है। 1965 ईस्वी में लिखा था कलम का मजदूर के नाम से इनकी जीवनी। कलम का सिपाही इनका उपनाम आ जाता है, इस नाम से इनकी जीवनी लिखा। पुत्र अमृत राय ने 1968 ईस्वी में लिखा था, पुत्र अमृत राय ने। उसके बाद प्रेमचंद घर में है, हाँ, शिवरानी देवी, इनकी पत्नी ने लिखा 1956 ईस्वी में। और हिंदी का सबसे अधिक
अध्यायों वाला जीवनी यही है प्रेमचंद घर में। हिंदी का सबसे लंबा जीवनी यही है। इसके बाद देखिए, और अब आता है एक सवाल कि कहीं कहीं आपको मिलेंगे दोस्तों ऐसा सवाल कि प्रेमचंद जो हैं वो मतलब कि किस टाइप के थे। तो वो किस टाइप के थे, देखिए हम लेफ्ट में लिखे हैं दोस्तों, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से वो प्रभावित थे। कि वो ना पूर्ण रूप से आदर्शवाद भी नहीं थे और पूर्ण रूप से वो यथार्थवाद भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन्मुक्त हुए आदर्शोन्मुखी की तरफ, यथार्थवाद की तरफ उन्होंने उन्मुख हुए थे। अब आते हैं प्रेमचंद। ऐसे तो हम उनके कहानी करके नहीं आए हैं दोस्तों, सिर्फ उपन्यास का हम विभाजन किए हैं और उसी को हम बांट करके आए हैं जैसा बांटा गया है। जैसा बांटा गया है, कैसा बांटा गया, तो उनके हम उपन्यास क्रम को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ जो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं, देखिए हम 3 भाग लेकर के आए हैं। इसमें उर्दू में रचित, उर्दू में प्रकाशन हुआ। इसके बाद देखिए दूसरा वाला जो लिखे हैं, पहले उर्दू में रचित, बाद में हिंदी रूपांतरण हुआ। उसके बाद तीसरा जो है राइट साइड में देखिए, मूल रूप से उर्दू में रचित, ये सॉरी सॉरी, मूल रूप से हिंदी में रचित और हिंदी में ही प्रकाशन हुआ था। तो ये दाएं तरफ में है। सबसे पहले जो होता है वो उर्दू में रचित और उर्दू में ही प्रकाशन। आते हैं लेफ्ट साइड में, पहला पॉइंट देखिए, उर्दू में ही है और उर्दू में ही प्रकाशन हुआ है। तो क्या है, सबसे पहला इनका उर्दू में जो है वो असरारे मुआविद है। इसका हिंदी जो अर्थ होता है वो देव स्थान का रहस्य होता है दोस्तों। इसके बाद दूसरा जो है उर्दू में रचित, तो उर्दू में ही प्रकाशन किश्ना 1907 ईस्वी में है, वो उर्दू में ही रचित है। आप किश्ना ये हिंदी शब्द नहीं देखें, किश्ना उर्दू में ही लिखा है उन्होंने। इसके बाद है रूठी रानी, ये भी देखिए हिंदी शब्द है लेकिन ये उर्दू में ही है। हाँ, रूठी रानी 1907 इसमें, और ये उर्दू में ही रचित है, उर्दू में ही प्रकाशन है। अब इनके बाद इन्होंने लिखे, उर्दू में पहले लिखा, इसके बाद उनका हिंदी में रूपांतरण किया। तो इनसे संबंधित कितने कितने उपन्यास हैं, तो आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ हम लिखे हैं उर्दू में रचित, तो उर्दू में रचित, बाद में हिंदी रूपांतरण। सबसे पहले देखिए बाजार हुस्न है। बाजार हुस्न लिखा, जिसका हिंदी नाम जो है सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था दोस्तों। और ये जो है उर्दू में लिखा था, लेकिन उर्दू में इस उपन्यास का प्रकाशन नहीं करवाया था। ध्यान रखें कि ऐसा सवाल आ सकता है कि प्रेमचंद्र जी ने कि उर्दू में उपन्यास लिखा परंतु उनका प्रकाशन नहीं करवाया, लेकिन हिंदी रूपांतरण उनका उन्होंने किया था। तो इनमें से कौन से उपन्यास हैं, तो आ जाएगा बाजार हुस्न दोस्तों। इनका इन्होंने प्रकाशन उर्दू में नहीं करवाया था बल्कि हिंदी में करवाया था। अब दूसरा आता है वरदान। इनका सबसे पहले देखिए उर्दू में नाम क्या था कि जलवाया इसार था, और इनका हिंदी में नाम दिया वरदान, 1921 में प्रकाशन करवाया। उसके बाद गोसिये आफियत, प्रेमा श्रम 1922 ईस्वी में प्रकाशन करवाया। चौगाने हस्ती का हिंदी नाम क्या है, रंगभूमि 1925 ईस्वी में। इसके बाद देखिए हम खुरमा व हम सबाब, प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में। तो ये जो 5 उपन्यास है दोस्तों, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि देखिए हम लिखे पहले उर्दू में रचित, बाद में हिंदी रूपांतरण। ये 5 उपन्यास है, ध्यान रखें। ये 5 उपन्यास जो है प्रेमचंद के, ये पहले उर्दू में रचित है फिर हिंदी रूपांतरण हुए हैं इनके, ये ध्यान रखें। और वो जो है प्रतिज्ञा, इसका हिंदी में अर्थ जो होता है प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह दोस्तों। अब आते हैं मूल रूप से हिंदी में रचित अर्थात हिंदी में ही प्रकाशन। तो इनसे संबंधित सबसे पहला उपन्यास हिंदी में जो रचित और हिंदी में ही प्रकाशन हुआ है, तो वो कायाकल्प 26 ईस्वी में है। निर्मला 27 ईस्वी में है। निर्मला 27 ईस्वी में है। इसके बाद गबन 31, मैंने शॉर्ट याद करने का आपको बता देते हैं कि गबन 31 रुपया कर दिया, तो वो गबन 31 हो गया। कर्म भूमि 33 हो गया। गोदान 35 हो गया। मंगलसूत्र अपूर्ण है, बाद में इनको अमृत राय पुत्र ने पूरा किया था। तो ये हो गया दोस्तों। तो हिंदी में रचित और हिंदी में ही प्रकाशन, इनसे संबंधित 6 उपन्यास, कायाकल्प 26 में, निर्मला 27 में, गबन 31 में, कर्मभूमि 33 में, गोदान 35 में, मंगल सूत्र जो है वो अपूर्ण है दोस्तों, बाद में इनको अमृत राय पुत्र ने पूरा किया था। और कहीं कहीं आ जाएगा कि कायाकल्प जो है, कायाकल्प देखिए राइट साइड में, हाँ कायाकल्प हिंदी में, इसका उर्दू नाम क्या है, कहीं कहीं मिलता है तो पर्दाए मजाज है नाम। देखिए हम लेफ्ट साइड में लिखे हैं पर्दाए मजाज है। फिर कर्म भूमि 33 ईस्वी में जो है उसका भी मेथफद अम्ल है,
उर्दू में। और इनसे संबंधित एक इनका कथन है, क्या है कि प्रेमचंद्र जी ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप में जोड़ने का कार्य किया है। जोड़ने का कार्य किया है। चारों ओर फैले हुए जीवन को, अनेक सामाजिक समस्याओं को कथा का विषय बनाया। ये हो गया। साथ ही अभिजाति वर्ग एवं नागरिक जीवन का चित्रण इन्होंने किया, आवश्यकता अनुसार किया है। जहां से ऐसे प्रसंग आए हैं, इनका मन रमा नहीं है, इनका मन रमा नहीं, ये इनके बारे में विशेष तथ्य है। धन्यवाद दोस्तों। और प्रेमचंद के बारे में आप सभी लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइक बटन को प्रेस करके जरूर रखें, ताकि हम कोई भी वीडियो छोड़ें तो आप सभी लोगों के लिए अवश्य पहुंचे, आप सभी लोगों के पास जरूर पहुंचेगा। और आई होप, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कैसा वीडियो लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग किनसे संबंधित वीडियो चाहते हैं, हम वो भी जल्दी लेकर के आएंगे। और हाँ, आप लोगों को एक सूचना हम ये देने वाले हैं दोस्तों, कि ये सब जो उपन्यास हैं इनके, कायाकल्प हो गया, कायाकल्प हो गया दोस्तों, ये प्रेमा से मैंने जितने भी हैं हिंदी में, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, ये सब जितने भी उपन्यास हैं, इनको हम एक एक लेकर के, एक एक उपन्यास लेकर के आएंगे, और उनके बारे में हम वीडियो बना करके आएंगे दोस्तों। और आप सभी लोगों के लिए हम बहुत जल्द ये वीडियो बना करके लेने आ रहे हैं। और कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।